दिल्ली के सागरपुर इलाके का एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर पड़ोसी को खुद उसके पड़ोसी से जान का डर लग रहा है। इसी यही वजह है कि पीड़ित पड़ोसी परिवार सहित इंसाफ की गुहार लगा रहा है और थाने के चक्कर काट रहा है। दिल्ली के सागरपुर थाने में इसकी शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस के ऊपर भी अब परिवार ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस केवल खाना पूर्ति कर रही है, क्योंकि जो सीसीटीवी सामने आया उसमें दिख रहा है कि 7 अप्रैल 2026 को किस तरीके से उनके परिवार के ऊपर जानलेवा हमला होता है। जो पीड़ित परिवार है, यहाँ पर एक पुरुष हाथों में पत्थर लेकर महिला के साथ मारपीट करता है। इसके बाद धीरे धीरे उस परिवार के और लोग भी आ जाते हैं और महिला के साथ मारपीट करी जाती है और दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में उसका इलाज कराया जाता है। एमएलसी रिपोर्ट होने के बावजूद भी इस पर दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सिर्फ एनसीआर काट कर दे दी गई। इससे पहले भी एक घटना जो है पिछले साल भी हुई थी, जिसकी शिकायत दी गई, जिसमें पीड़ित का पैर भी टूटा था, लेकिन उसके बाद भी अभी भी फिर से वो नई कहानी खड़ी हुई। यहाँ पर जिस तरीके से जो मामला सामने आया कि जो गटर है, गटर को बंद कर दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पर पानी ओवरफ्लो हो जाता है और उससे आने जाने के लिए पीड़ित परिवार को दिक्कत होती है, जिसकी शिकायत कई बार दी भी। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो सीसीटीवी आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए कि किस तरीके से महिला का गला जो है वो दबाया जाता है। पुलिस देखिए किस तरीके से महिला के साथ मारपीट करता है, जिसका ये सीसीटीवी अब सामने आया है। पीड़ित परिवार की तरफ से सीसीटीवी जो है वो मुहैया कराया गया। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये पूरी लड़ाई झगड़ा होता है। उसके बाद इसका थाने के अंदर शिकायत दी गई। शिकायत देते हुए लगातार जो है पीड़ित परिवार चक्कर लगा रहा है कि आरोपियों के ऊपर कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो, लेकिन अभी भी यहाँ पर केवल एनसीआर जो है वो काट कर दे दी गई है। पीड़ित परिवार क्या कहता है इस पूरे मामले को लेकर, वो हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से वो लोग थाने के चक्कर काट रहे हैं और कितना डर जो है उनको अब लग रहा है इस पूरे वाकये के बाद। मेरा नाम गीता देवी। गीता जी, क्या घटना हुई थी? सर, मुझ पे जानलेवा हमला किया गया था मेरे पड़ोसी ने। वजह सर रोज़ परेशान करते हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए। हमारे घर के आगे जो गटर है उसमें कट्टा लगा देते हैं और फिर पानी भर देते हैं उस वहाँ पे बाल्टी से। मतलब जब वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है तो हमारे गेट में, हमारे मतलब पैड़ियों पे सब जगह गाड़ी आती है तो छींट हो जाती है। मतलब हमें परेशान करने का हर रोज़ नया मौका ढूंढते हैं वे। मतलब छोटी छोटी बात। हाँ जी, छोटी छोटी कुछ बात भी नहीं थी, छोटी सी बात के पीछे इतना बखेड़ा खड़ा किया। थाने के बाहर किस लिए आप? हाँ जी थाने के बाहर आज किस लिए आए आप? सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही, इसलिए आए हैं। एक सीसीटीवी भी आ रहा है सामने जिसमें हाँ जी, हाँ जी सर, ये हमारे घर में जो कैमरा लगा हुआ है उसमें रिकॉर्ड हुई है। उसने पत्थर उठा के मुझ पे हमला किया है और मेरा गला दबाया है। और फिर घर पे कोई भी नहीं था तब। मैं अकेले थी उस टाइम, जिस टाइम मुझ पे हमला किया गया। मेरा बेटा अपनी बेटी को, छोटी बेटी को लेने गया हुआ था। और फिर जब हमने पुलिस कंप्लेंट की तो हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। आप पे हमला महिलाओं ने किया? नहीं, जेंट्स ने सर। बाप बेटे कितने लोग थे? बाप बेटे थे? वहाँ सब बाप और बेटा, फिर उसकी दोनों माँ भी आ गई और उसकी वाइफ। कौन थे वो लोग? सर, पड़ोसी थे हमारे, पवन राजपूत और उसका लड़का। सर, मेरा नाम अभिनव। ये गीता देवी जी मेरी माता जी हैं। ये वाक़या सर 7 अप्रैल 2026 का है, तकरीबन 11:55 में सुबह के टाइम। जब मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने के लिए गया हुआ था, तब हमारे सामने वाले पड़ोसी पवन राजपूत और सार्थक राजपूत दोनों ने मिलकर मेरी माँ पे हमला करा और पवन राजपूत के हाथ में ईंट दी, जो गाली देते हुए ईंट लेके मारने के लिए आया मेरी माँ को। और गंदी गंदी गाली देते हुए उसने अपने बेटे को बुलाया, जिसने पीछे से गर्दन से बहुत गलत तरीके से पकड़ के मेरी माँ के पेट में लात मारी। उसका दर्द आज भी मेरे ख्याल से मेरी मम्मी को है, वो दर्द अब तक नहीं गया। और बात भी सर कुछ नहीं, ये जानबूझ के हमें पिछले 2-3 साल से परेशान कर रहे हैं। सर, पिछले साल मेरे साथ भी एक घटना हुई थी जिसमें पवन राजपूत अपने एक अन्य साथी के साथ मिलके एक वारदात को अंजाम दे चुका है। सर, इन्होंने पिछली वारदात में मेरा पैर तोड़ा था। उस टाइम भी पुलिस प्रशासन से कोई मेरे को मदद नहीं मिली थी और इस बार भी कुछ ऐसा ही हाल है। पुलिस प्रशासन पे जितने बड़े अधिकारी के पास हो सकता था सर, मैं जा चुका हूँ। सर, मैं एसीपी को अपनी कंप्लेंट दे चुका हूँ, मैं डीसीपी सर को कंप्लेंट दे चुका हूँ,
बट सर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में? सर पुलिस का तो ये कहना है कि सर हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, और साथ भी नहीं खड़े हुए। FIR दर्ज हुई? FIR सर इसको मैं बताऊं, हमारा IO हमें अपॉइंट किया गया था पुष्पेंद्र मेहता, मिस्टर पुष्पेंद्र मेहता। वो पहले जब केस उनके पास आया तब तक तो वो बहुत हमारे फेवर में थे, दूसरी पार्टी को जिनकी गलती थी उनको सुना रहे थे, सारी चीज़ कर रहे थे। मतलब हमें लगा कि हाँ पुलिस प्रशासन भाई हमारे साथ में है। पर वो 1-1.5 घंटे का जो विंडो है उन्होंने हमें MLC करने के लिए दीनदयाल भेजा। उस 1-1.5 घंटे के अंदर पता नहीं क्या परिवर्तन तो ऐसा आया कि पूरा रुख ऐसा बदल गया कि पुलिस प्रशासन हमारा जवाब देने, हमारा साथ देना तो छोड़ो, हमसे नज़रें चुराता फिर रहा है। उसके बाद से सर मैं देख रहा हूँ आज तकरीबन 11-12 दिन हो चुके हैं, पर हमें पुलिस प्रशासन से तो कोई मदद नहीं मिल रही है। MLC हो गई है आपकी? सर उसी दिन हमारी MLC हो गई थी। MLC में इंजरी है और पुलिस ने फिर किस तरह से मामला दर्ज? सर MLC में इंजरी बहुत ग्रीवियस इंजरी है। मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इतनी ग्रीवियस इंजरी होने के बावजूद जो हमारे IO पुष्पेंद्र मेहता थे वो हम पर दबाव बना रहे थे कि ये MLC ऐसे कैसे आ गई, एक काम करो MLC दोबारा करवा के आओ। हमारे ऊपर ये भी दबाव डाला गया, जबकि यहाँ MLC में अगर आप देखो तो साफ साफ लिखा हुआ है कि कितनी ग्रीवियस इंजरीज़ मेरी माताजी को हुई थी। पर इसके बाद भी इस केस को 115(2) के तहत सिंपल हर्ट का बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरे को नहीं पता कि कौन सा ऐसा प्रेशर है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है सर, वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि जो पार्टी है दूसरी जिन्होंने हमला करा है पवन राजपूत, उनके पॉलिटिकल कनेक्शन कुछ हैं, शायद इस वजह से कोई दबाव सागरपुर थाने पे पड़ रहा है, जो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं सर। अब बस मेरी तो सर मीडिया से जो NCR दिया है आपको, हाँ जी, उसपे कहीं ना कहीं सिंपल इंजरी लिखी हुई है और MLC ये बता रही है कि MLC बता रही है कि सर बहुत ग्रीवियस इंजरीज हुई थी, काफ़ी जगह चोटें आई थी, पेट में भी लात थी, सारी चीज़ें सर MLC में। मेरे ख्याल से इन्होंने MLC कंसीडर तक नहीं करी है। इन्होंने अपने मन से 115(2) के तहत सिंपल हर्ट का केस बनाने की कोशिश करी है। वो हमें सर अंदर का तो देखो वो पुलिस वाले ही जानते हैं कि क्यों इन्होंने ऐसा हमारे साथ करा। सर तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं सर हमें यहाँ पे रहते हुए। झगड़ा कब से चल रहा है? सर लगभग 3 साल से कुछ ऐसी अनबन है हमारे। सर अनबन क्या सर, हम तो इनसे ना झगड़ना चाहते हैं, ना इनसे कुछ बोलचाल कुछ रखना चाहते हैं, पर ये आए दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं कि हमें उकसाते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिसका वो फ़ायदा उठा सके। छोटी छोटी बातों को लेके। पर सर हम सर काम धंधे वाले इंसान हैं, इन सब बातों का हमारे पास टाइम नहीं है। पर सर एटलीस्ट अगर कोई चीज़ मेरे सामने गलत होती दिख रही है, मैं उसे एड्रेस तो करूँगा, उसको बोलूँगा तो सही कि ये आप गलत कर रहे हो। अगर की कार्रवाई की उम्मीद करते हैं प्रशासन से? सर मैं तो ये चाह रहा हूँ कि सर जो इस टाइम जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था वो खुला घूम रहा है। सर मेरे पे अटैक हो चुका पिछले साल, मेरी वाइफ पे अटैक हो चुका, मेरी माताजी पे भी अटैक हो चुका, अब सिर्फ मेरी 3 साल की बच्ची है, इस पे भी कर लो। अब और क्या करोगे सर? मेरी तो सर प्रशासन से यही है विनती कि प्लीज़ आप अपना काम करें, FIR कम से कम हमारी रजिस्टर करें और जो उचित कार्रवाई है वो उचित कार्रवाई करे, जो जेल के पीछे होनी चाहिए उनको जेल के पीछे डालें। आपकी पत्नी पे भी हुआ? हाँ सर। वो हुआ क्या, जब ये वारदात हुई उस समय हमारे घर में कोई भी पुरुष मौजूद नहीं था। मैं अपनी बेटी को लेने गया था और मेरे पिताजी भी किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो मेरा पिछला केस है, एक्चुअली क्या है, जब पिछले साल मेरे साथ ये घटना हुई थी तो उस टाइम भी पुलिस ने कोई साथ नहीं दिया हमारा, तो उसका केस अभी लंबित है कोर्ट में। उस केस को भी पीछे हटाने के लिए हमारे पास 2-3 बार ये लोग पवन राजपूत और इसके अन्य साथी दबाव बना चुके हैं कि केस जो है वो वापस ले लो, इसका कोई फ़ायदा नहीं, तुम भी चक्कर काटते रहोगे, हम भी चक्कर काटते रहेंगे। इस मामले में पुलिस ने आपकी सहायता नहीं की?